जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। दोस्तों, साइलेज हमारे फार्म पर फिर से आ चुका है। साइलेज का ऑर्डर लगाया था, आपको पता ही है। साइलेज आ चुका है और मेरी राम पेरिया बछिया की माँ जो है, इसका हालात कुछ ऊपर से तो अच्छा है, खाना पीना जुगाली सब कुछ, लेकिन लगता है थन से जो घाव हुआ है उससे परेशान है बहुत गाय। डाउट जा रहा है बार बार गाय, क्योंकि कमज़ोर होते जा रही है और घाव ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। घाव पर दवा भी चल रहा है, लेकिन क्या करे, इतना बड़ा हो चुका है। अंदर से दूध भर के आ जाता है रोज रोज उसमें से, और दूध आकर उसी में दूध आके घाव के अंदर पूरा। तो बैक कैमरा करके सब दिखाता हूँ कैसा है। दोस्तों, फार्म पे सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन एक दो गाय ये जो बीमार हो जाती है कोई गाय, तो ये सबसे बड़ा समस्या हो जाता है। यही गाय डिस्टर्ब करने लगती है, तो थोड़ा सा तो मन टूटता है। ऐसा जब होता है तो इतनी हैवी गाय और समस्या में पड़ जाती है, तो समस्या में जब पड़ती है तो दिमाग तो डिस्टर्ब रहता ही है। दोस्तों, ये जो है देखिए, ऐसे बार बार दूध इसके अंदर जम जा रहा है और दूध यहाँ से ही निकलने लग रहा है। इस पर बेटाडीन, और दिन भर में इसको 2 से 3 बार धो के बेटाडीन लगा रहा है। डॉक्टर नहीं आ रहा है, बुलाने पर डॉक्टर भी मतलब बार बार हट जाते हैं। मक्खी इसका बंद नहीं हो रहा है लगना, कितना भी कोशिश कर रहे हैं। अब बेटाडीन लगा के इस पर बार बार रुआ की पट्टी भरते हैं, फिर निकल जाता है। इतना बड़ा है कि इसको इंजेक्शन भी चल रहा है दोनों टाइम। इंजेक्शन सब चलाने की वजह से गाय जो है कि थोड़ा सा मतलब खाना पीना खा रही है, ठीक है कहने जैसा, मतलब कि खाना पीना में कोई दिक्कत नहीं है, जुगाली भी कर रही है खा पी के। लेकिन आज कुछ कम खाई है, खाई ही नहीं है, थोड़ा बहुत खाई है। लेकिन घाव जो है ये सूखने का मतलब इतना रोज मतलब इसमें हो रहा है, फिर भी अच्छे से ऑपरेशन इसका हुआ नहीं। ऑपरेशन हो गया होता तो ठीक भी हो जाता, लेकिन ऑपरेशन नहीं अच्छे से हुआ, इस कारण से घाव दवा से ही फाड़े हैं। फाड़ने के बाद लगातार जारी है, कोशिश है कि ठीक हो जाए। हम मेहनत कर रहे हैं, इसको साफ़ सफाई सब कुछ करके रोज़ इसको इसी पानी जो आता है उससे धोते भी हैं और बेटाडीन भी लगाते हैं। इंजेक्शन भी एंटीबायोटिक में डीसी चल रहा है दोनों टाइम, और मैग्नेडाइल चल रहा है दर्द के लिए। एविल 20 ml रोज देते हैं। आगे अब घाव सूखने के लिए इसमें पेंटेड अब भरने का उपाय लगाना है। इसको पूरा बैंडेज करने का विचार आ रहा है कि पूरा बैंडेज करके ही देखा जाए। थन भले 2-4 दिन दिक्कत होगा बैठने उठने में, तो पूरा पट्टी बांध के ऐसे कपड़े से, और इसके अंदर पट्टी पूरा भर के रुआ इसके अंदर भरते हैं। रोज रुआ हुआ सब कुछ भरते हैं, ऐसा नहीं है कि खाली छोड़ते हैं, नहीं तो एकदम पूरा गढ़ा है। लेकिन ये सब रुआ पट्टी रखे हैं, देखिए ये सब पड़ा हुआ है। देखिए बैंडेज कितना सारा लाए हैं, सब भरने के लिए रखे हैं, और इसी से धोते भी है। और इसमें बेटाडीन जो है, बेटाडीन नहीं चिक्लाडीन है, ये लिक्विड लगाते हैं। तो और हेम्योपैथिक दवा भी चल रहा है घाव सूखने के लिए जो आता है। ये देखिए हेम्योपैथिक में, इससे घाव, कोई भी घाव अगर हुआ है तो फट भी जाता है और सूख भी जाता है, दोनों काम करता है। ये भी चल रहा है साथ साथ में 4 घंटे के गैप पर। तो देखते हैं कब तक ठीक होती है कि क्या होता है। इससे आश्रय हम तो नहीं रखे हैं, सेवा ही जो भी होगा इसको सेवा के रूप में ही हम मतलब सोच के चल रहे हैं। आसरा ये नहीं है कि गाय ठीक हो जाएगी तो हमको क्या देगी क्या नहीं। भाई जितना दिन दिया था हमने इसका खाया है तो हमारा ले रही है, ऐसा है। एक भाई का कमेंट आया था कि बुढ़ी गाय को और बछड़े को क्या करते हो, तो उन भाई के लिए मैं बोल देना चाहता हूं कि भाई, बुढ़ी गाय मेरी जो होती है उसको हम बेचते नहीं है। जैसे मेरे फार्म के अंदर बुढ़ी गाय मेरी 4 से 5 है। एक गाय, जैसे 2-3 गाय ऐसी भी है जो दूध दे नहीं रही है। ये एक जैसे गाय है, देखिए ये भी बुढ़ी गाय मेरी है जो दूध नहीं देती है। इसका चारों थन खराब है, तो इसको हम बेचते नहीं हैं और नहीं छोड़ते हैं। इसको हम खिलाते हैं, जब तक मतलब हिम्मत रहेगा तब तक खिलाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि हिम्मत टूट जाएगा। इतना, एक तो आदमी नहीं है, परेशान हूँ बहुत, आदमी के कारण कालू छोड़ दिया है काम। और हरा चारा अकेले काटना
हरा चारा के बाद साइलेज आ गया अचानक, तो साइलेज उतारने में अकेले 2 गाड़ी साइलेज आया, तो वो भी उतारना पड़ा। आदमी भी नहीं है, धान का खेती का काम चल रहा है, ड्राइवर और पापा धान के खेती में लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा तो परेशानी हो रहा है। दिक्कत तो होगा ही थोड़ा बहुत, लेकिन क्या करें, देखते हैं जैसे हो मैनेज होगा। आदमी एक मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। जैसे भाई बोल रहे थे तो बछड़े का बात कर रहे थे और बुढ़ी गाय, तो यहाँ देख सकते हैं ये जो है बछड़ा है, ये भी बछड़ा है, और ये गाय देखिए बुढ़ी गाय, जो कि दूध नहीं देती है, फिर भी इसको हम खिलाते हैं। बाहर भी एक दिखाया। और ये गाय मेरी पजवलिया वाली हीट में आ चुकी है, देखिए कैसा डिस्चार्ज दे रही है। ये गाय हीट में आ चुकी है। और आपको दिखाता हूँ, बछड़े की बात आई है तो बछड़े को ये देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 ये बछड़ा ही है। सब इतने बड़े बड़े हो चुके हैं जो कि चर के कहीं भी जाके खा के गुजारा कर ले, लेकिन इनसे लगाव हो चुका है। थोड़ा सोचते हैं कि छोड़ने के बाद इनको कटवा देगा कोई, इसीलिए खिला रहे हैं। या बाहर का खेत में घास हो जाएगा पूरा, ये सब खेत जो है, तो इसको 2 महीना हम खुला चरा सकते हैं, वही सोच रहे हैं। 2-3 महीना खुला रख के चराएंगे, बाकी अभी खिला रहे हैं बांध के। थोड़ा सा मेहनत मैंने बोला ही था वीडियो में कि ज़्यादा कर लेंगे, लेकिन इनको सेवा करेंगे तो मेहनत अपने से तो कर रहे हैं भैया। कुट्टी काटना, घास काटना, इतने गायों को मैनेज करना अकेला, ये सब देख सकते हैं इतने पशु है। 50 से मतलब छोटा बड़ा मिला के 50 से 55 जानवर है, और सभी को मैनेज करना ये बहुत कठिन है 2 आदमी के लिए। और 2 आदमी उसमें भी खेती भी करना है, सब कुछ करना है, तो मैनेज करना कठिन तो है, लेकिन मुश्किल है, कठिन है, लेकिन कर सकते हैं। ये मेहनत करना हमारे लिए मतलब ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो नहीं कुछ हो पाएगा। साइलेज हमारा जो आया है, साइलेज की बात कर लूँ, साइलेज हमने तीसरी बार साइलेज हमारे फार्म पर आया। साइलेज हमारा जो आया है ये बाहर में पड़ा हुआ है। साइलेज 2 गाड़ी आया, जिसमें कि एक गाड़ी में नहीं अटा था, तो 6 टन 7-8 टन है, टोटल 8 टन है, और 8 टन साइलेज आया। और ये देख सकते हैं हरा चारा यहाँ काट के रखे हुए, अब डालेंगे इसको, दुहाई के बाद डालेंगे। और हरा चारा ये देख सकते हैं सभी गायों के लिए अवेलेबल है। लगभग 1 ट्रैक्टर का मतलब माल काट के रखते हैं। सभी गायों को भरपेट हो जाता है, थोड़ा सा मतलब भूसा डालना पड़ता है, बाकी हरा चारा। साइलेज आ गया तो दूध देने वाली को साइलेज। जो मेरी बिना दूध देने वाली गाय है, बछड़ा है, उनको हरा चारा खिला के अभी मैनेज कर रहे हैं। उसको कोई फीड, कोई अलग से कुछ दे नहीं रहे हैं, केवल हरा चारा खिला रहे हैं, हल्का सा भूसा दे रहे हैं कभी कभी, ताकि पतला गोबर ना हो। ऐसे ही मैनेज कर रहे हैं, जैसे तैसे चल रहा है, मैनेज हो रहा है। बाकी दूध देने वाली गाय को तो कोई भी मैनेज कर सकता है, खिला सकता है। अब बात आती है बेचने के लिए, जो गाय नॉर्मल है उसको बेच, इतनी सारी गाय बिना दूध देने वाली जो है इधर 16 से 17, इसको लोगों ने बोला कि बेच दो। भाई बेचना चाहता हूं, लेकिन बिक नहीं रही है। गायों का बेचने का मतलब फाइनल भी हो चुका है कि जो कम दूध देने वाली है उसको बेच देना है, लेकिन करे तो क्या करे, अचानक किसी को कैसे दे देवे। थोड़ा सा तो मतलब टाइम लगेगा बेचने के लिए भी, मतलब आदमी अच्छा मिलना चाहिए। और दूध जब नहीं दे रही है तो कोई आदमी कैसे लेगा, ये सबसे बड़ी बात है। थोड़ा कम बेसी भी पैसा करके बेच देते, लेकिन कोई आदमी अच्छा ले जाए तब तो। उल्टे सीधे जगह पर हम दे नहीं सकते। अरे ये गाय को देख सकते हैं, सहीवाल वाली गाय है मेरी, जिसको बड़ा घाव हुआ था, और जो होम्योपैथिक दवा दिखाया उसी दवा से देखिए इतना बड़ा उस दिन घाव दिखा रहा था, उसी दवा से ये घाव सूख भी रहा है, फट भी गया। इतना बड़ा घाव हुआ था जो डर गए थे हम, लेकिन घाव फूट भी गया और अब सूखने भी लगा। तो वही दवा इसको भी चलाए थे तो घाव फूटा था, लेकिन सूखने में मतलब इसका जब तक घाव भरेगा नहीं तब तक सूखेगा नहीं, सबसे बड़ा चीज़ है। अगर इसका घाव सूख जाए तब तो मान लीजिए गाय निरोग हो जाएगी, दूध देवे या ना देवे उससे मतलब नहीं है। गाय बहुत महंगी है, गाय 70,000 68,000 की गाय थी, दूध भी 20-22 लीटर दिया था, लेकिन
अचानक ये सब हो जाता है, फार्म जब चलता है तो उसमें होता रहता है। तो दोस्तों ऐसे ही हरा चारा और ये सब खिला के ये सब गायों को मेंटेन कर रहा हूँ। बाकी वीडियो में कुछ खास जानकारी लेकर नहीं आया था, यही सब चीज़ बताना था। गाय का अगर किसी को दवा कुछ सस्ता और अच्छा इलाज किसी को पता हो, देसी में सब दवा जो बताएंगे देसी उपाय वो सब कुछ कर लिया हो इस गाय के लिए। कपूर, हल्दी, फिनाइल सिनाइल जो भी जो बताएगा वो सब काम इस पर कर लिया हूँ। इसको दवा अगर कोई सस्ता दवा हो अच्छा कि आजमाया हुआ तो बताए कमेंट में, तो चालू करें अलग से अगर स्पेशल। और क्या क्या इसको ध्यान रखने जैसा है वो भी कमेंट कर देना किसी भाई को, अगर या डॉक्टर है कोई या कोई मतलब जानकार है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं पढ़ लूँगा और उसके ऊपर अमल करूँगा। दर्द गाय को ना हो उसके लिए कोई अच्छा इंजेक्शन हो मैग्नेडाइल, और इसके अलावा तो बताइएगा। सूखने के लिए जल्दी में कोई एंटीबायोटिक हो, भले पैसा ज़्यादा भी लगे तो अच्छा एंटीबायोटिक हो तो भी बताइएगा, तो ज़रूर लगाएंगे अगर जानकार हैं तो। ऐसे तो बहुत लोग कमेंट कर देंगे कि ये लगाइए वो लगाइए, सब दवा का कम्युनिकेशन सेम होता है, लेकिन कुछ खास कोई होते हैं जो आजमाया हुआ चीज़ होता है। हम भी कुछ कुछ आजमाए हैं, तो ऐसा कोई दवा हो तो बता दीजिएगा, तो कोशिश करेंगे वही देकर जल्दी ठीक हो जाए। घाव जल्दी ठीक हो जाएगा तो हमारी गाय जल्दी ठीक हो जाएगी। बाकी थन का कोई टेंशन नहीं है, एक थन खराब भी हो जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय गौ माता, जय गोपाल।